नमस्कार दोस्तों, हम जीवन पर्यंत काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को अपना शत्रु मानते रहते हैं, अपने शरीर का दुश्मन मानते रहते हैं। पर ये हमारे शरीर के दुश्मन नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। तो ये तत्व भी अपने आप में पूर्ण है। हम इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, इनसे बचने की कोशिश करते हैं, इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन गुणों को रूपांतरित करना चाहिए, इनको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, इनको चमकाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम इनको पूर्ण करने की कोशिश में लगते हैं तो यही अवगुण दिखने वाले गुण हमारी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम काम पर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो काम जो है वो ब्रह्मचर्य में तब्दील हो जाता है। जब हम क्रोध पर काम करते हैं, क्रोध को अपने जीवन से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्रोध जो है वो करुणा के रूप में रूपांतरित हो जाता है और एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। जब हम लोभ पर काम करते हैं तो ये हमारा लोभ हमारे भले में तब्दील हो जाता है, तो हम दुनिया की भलाई शुरू कर देते हैं। तो लोभ का रूपांतरण जो है वो भलाई में हो जाता है। जब हम मोह से पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो वो मोह जो है हमारा प्रेम के रूप में रूपांतरित हो जाता है, वो एक प्रेम का रूप ले लेता है। और जब हम माया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये हमारे शरीर को दान का गुण, दान की शक्ति, सब कुछ दान करने की प्रेरणा देता है। तो ये सारे अवगुण दिखाई देने वाले बहुत ही कमाल के गुण हैं। ये सब गुण हमारे देवी देवताओं के अंदर भी रहे हैं, ऋषि मुनियों के अंदर भी रहे हैं। उन्होंने अपने इन्हीं गुणों को रूपांतरित कर कर दुनिया के अंदर ताकत को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कोयले की खान के अंदर सबसे ऊपर कार्बन के रूप में कोयला होता है और उसके बाद कार्बन के दूसरे रूप होते हैं, लेकिन अंत में जाकर, नीचे जाकर जब हम पूरे गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर हीरा मिलता है हमें, जो अनमोल होता है, जो बहुमूल्य होता है, जो बेशकीमती होता है। तो ऐसे ही जब हम इन गुणों पे काम करते हैं तो ये गुण लास्ट में बहुमूल्य रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और हमारे जीवन को चमकाने के और सुंदर बनाने के काम आते हैं। यही प्रकृति की विशेषता है, यही प्रकृति का चमत्कार है। तो प्रकृति के इन चमत्कारों के साथ जुड़िए, इनका अनुभव लीजिए और अपने जीवन को रूपांतरित कीजिए। डरिए मत, भागिए मत, बचिए मत। प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति प्रेम से जुड़िए, प्रकृति भक्ति से जुड़िए। जय प्रकृति माँ।